अब मैं बिला ताख़ीर एक ऐसे नामवर ख़तीब को दावत सुख़न देने जा रहा हूँ जिसके लिए आप लोग बेचैन हैं। मेरी मुराद फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़ार शल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद मदरसा आया सुन्ना बजरदिया बनारस से है। वो आएँ और अपने खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। उनके लिए एक शेर कहूँगा। शोहरत वक़ार ख्वाब का मेयार देख कर, शोहरत वक़ार ख्वाब का मेयार देख कर, दुनिया पड़ी है पीछे अंदाज़े बयां देख कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा, ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा,
आका है अगर चांद सितारे हैं सहाबा, हम उनको भुला दें तो कहीं के न रहेंगे। इस्लाम के तालीमी इदारे हैं सहाबा, तुम जानो अगर तुमको मोहब्बत नहीं उनसे, हम तो हैं सहाबा के हमारे हैं सहाबा। इस्लाम की कश्ती के मुहाफिज भी यही हैं, रहमत के समंदर के किनारे हैं सहाबा। दुश्मन थे हजारों तो ये थे 313, ऐसे में भी देखो नहीं हारे हैं सहाबा। दुनिया ही में दे दी गई जन्नत की बशारत, आका ने कुछ इस तरह निखारे हैं सहाबा। मौजूद थे जो आखिरी खुतबा में नबी के, अरफात में वो सारे के सारे हैं सहाबा। रब उनसे है राजी तो ये सब रब से है राजी, आका ही नहीं रब को भी प्यारे हैं सहाबा। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान हो, अली हो, सरकार की सीरत के सिपारे हैं सहाबा। ऐसा दो खुदा जिक्र से खुश होता है उनके, सरकार के हाथों ने संवारे हैं सहाबा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, कई साल की गैपिंग के बाद आज़ाद पार्क के इस तारीखी मैदान में हमारा ये सालाना प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। दो बेहतरीन तकरीरें आपने मुझसे पहले समाअत फरमाई। सदर मोहतरम का सदारती खिताब भी आपने सुना। शेख ज़फ़र नोमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह ने हसद की बुराई और उसकी मज़म्मत पर एक जामे खिताब आपके सामने पेश किया। मुझे जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर कुछ गुफ्तगू करनी है वो है अज़मत सहाबा। सहाबा की अज़मत क्या है, सहाबा का मकाम क्या है। इससे पहले कि हम सहाबा का मकाम बयान करें, पहले यह समझ लेते हैं कि सहाबा कहते किसको हैं। सहाबा ये अरबी जुबान में सहाबी की जमा है, और सहाबी उस इंसान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो। ईमान की हालत में नबी से मुलाकात हुई हो और ईमान की हालत में इंतकाल हुआ हो, हर उस इंसान को सहाबी बोलते हैं। अब चाहे वो एक दिन के लिए नबी के साथ रहा हो, एक साल के लिए नबी के साथ रहा हो, ऐसे भी सहाबा थे। ईमान लाए और डायरेक्ट जंग के मैदान में गए और शहीद हो गए। एक टाइम की नमाज भी पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, मगर वो सहाबी भी हैं और जन्नती भी हैं। तो सहाबी की डिफिनीशन समझ लो, सहाबी की परिभाषा समझ लो। सहाबी किसको बोलते हैं? हर उस इंसान को जिसने ईमान की हालत में नबी से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ।
सहाबा का मकाम क्या है? अगर एक जुमले में बोला जाए कि सहाबा का मकाम क्या है, तो सहाबा का मकाम यह है कि वो सहाबा है, बस बात खत्म। सहाबा की अजमत के लिए यही काफी है कि वो सहाबा है। कयामत तक अल्लाह के औलिया पैदा होंगे, नेक बंदे पैदा होंगे, तहज्जुद गुजार पैदा होंगे, परहेजगार पैदा होंगे, मगर अब कोई सहाबी पैदा नहीं हो सकता। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबा जिसको मिलना था मिल गया, अब कोई सहाबी नहीं बन सकता। भाई कोई बहुत अल्लाह वाला है, रात भर तहज्जुद पढ़ रहा है, साल के 360 दिन कंटिन्यू रोजा रख रहा है, अल्लाह की राह में बहुत सबका खैरात कर रहा है, वो सब कुछ कर सकता है, मगर वो आंखें कहां से लाएगा जिन आंखों ने जमाले मुस्तफा का दीदार किया है? वो हाथ कहां से लाएगा जिन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करने का शरफ हासिल किया है? वो मजलिस कहां से लाएगा जिस मजलिस में शम्मे रिसालत के परवाने अपने नबी से कुरान सीखते थे, हदीस सीखते थे, सुन्नत सीखते थे? कोई सहाबी नहीं बन सकता मेरे भाई। और ये सहाबा ये अल्लाह तबारक व ताला के सिलेक्टेड लोग थे, इनको अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए चुन लिया था, मुंतखब कर लिया था, इलेक्ट कर लिया था। ये अल्लाह का सिलेक्शन थे सहाबा किराम। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, उलाइका असहाब मुहम्मदिन कानू अबर्रा हाज़िहिल उम्मती कुलूबा व आमक़हुम इल्मा व अक़ल्लहुम तकल्लुफ़ा। इस उम्मत में सहाबे किराम इकलौते ऐसे लोग हैं उनके दिल सबसे ज्यादा पाक और साफ थे। हम सहाबा को फरिश्ता नहीं मानते, ये जुमला नोट कर लो। हम सहाबे किराम को मासूम नहीं मानते, हम उनको फरिश्ता नहीं मानते। सहाबे किराम इंसान थे, मगर सहाबा के जैसा दिल कोई नहीं ला सकता। सहाबा में झगड़े नहीं हुए, झगड़े हुए, इख्तिलाफ हुआ, जंगें हुई, मगर उनकी जंग भी जातियात के लिए नहीं होती थी। उनका इख्तिलाफ भी उसूलों की बुनियाद पर होता था, नजरियात की बुनियाद पर होता था। हमारे यहां लोग आपस में इख्तिलाफ करते हैं, जातियात की बुनियाद पर इख्तिलाफ करते हैं। सबको हदीस मालूम है कि 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से ताल्लुक तोड़ना जायज नहीं है, मगर नस्ल दर नस्ल हमारे यहां दुश्मनी चलती है। बाप मर गया, बच्चों को वसीयत करके जाता, खबरदार फलाने से बात मत करना। और बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं, अब्बा की वसीयत है, हम रिश्ता नहीं रखेंगे, हम शादी में नहीं जाएंगे, हम मरनी में नहीं जाएंगे, हम सुख में नहीं जाएंगे, हम दुख में नहीं जाएंगे। सहाबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई। उनका इख्तिलाफ भी हमारे लिए नमूना है मेरे भाई। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। हजरत अली के बीच में, हजरत मुआविया के बीच में इख्तिलाफ हुआ, और इख्तिलाफ बहुत बड़ा हुआ, जंग की शक्ल में हुआ, जंग हुई दोनों तरफ से। उसी दौर में, जिस दौर में जंग हो रही थी, रूम के बादशाह ने हजरत मुआविया को खत लिखा। उस जमाने में जैसे आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, फलस्तीन में मुसलमान मर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उस आग में और उसको और भड़का रही हैं। मुसलमान का खून बहे और हमारा हथियार बिके, ये उनकी साजिश है। उस जमाने में सुपर पावर 2 ताकतें थी, एक रोमन एम्पायर, एक पर्शियन एम्पायर। तो रूम के बादशाह ने हजरत मुआविया को खत लिखा, कहा कि ऐ मुआविया, हमें मालूम हुआ है कि आप अली के साथ आपकी जंग चल रही है, आपका इख्तिलाफ चल रहा है। अगर आप इशारा कर दें तो हम आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, और हम दोनों मिल करके अली का मुकाबला करते हैं, अली के खिलाफ जंग करते हैं।
तारीख के अल्फाज, तारीख के पन्नों पर आज भी अल्फाज दर्ज हैं। हजरत मुआविया हजरत अली के मुखालिफ हैं, जंग चल रही है, इख्तिलाफ चल रहा है। मगर रूम के बादशाह के खत के जवाब में उन्होंने क्या लिखा? कहा है, रूम के कुत्ते कान खोल करके सुन ले, यकीनन मेरा अली बिन अबी तालिब के साथ इख्तिलाफ चल रहा है, जंगें हो रही हैं, मगर ये हमारा इंटरनल मैटर, हमारा अंदरूनी मामला है। ऐ रूम के कुत्ते, अगर तूने इस्लामी सरहदों की तरफ नजर उठाने की भी जुर्रत की, अली की फौज तुझसे मुकाबला करने के लिए जाएगी और अली की फौज में सबसे पहली सफ में मुआविया खड़ा होगा। ये थे सहाबा। किसी तीसरे को हमारे इख्तिलाफ की बुनियाद पर इस्लाम पर ज़र्ब लगाने की इजाजत नहीं। हजरत अली हजरत मुआविया की जंग हो रही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, एक जालिम ने, एक मलून ने उनको शहीद कर दिया। हजरत अली शहीद हो गए। उनके बेटे सैयदना हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा बनाया। हजरत हसन के साथियों ने कहा कि आपके वालिद, आपके बाप हजरत अली जंग कर रहे थे हजरत मुआविया से और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। अब ये काम आपको करना है, जंग के लिए फौज को तैयार किया जाए, जंग के लिए आगे बढ़ा जाए। बुखारी के अल्फाज हैं, इधर से हजरत हसन का लश्कर आगे बढ़ा, उधर से हजरत मुआविया का लश्कर आगे बढ़ा। हजरत मुआविया ने हजरत अम्र बिन आस से कहा कि ए अम्र बिन आस, ये जंगें कब तक चलती रहेंगी? मुसलमानों के बच्चे कब तक यतीम होते रहेंगे? मुसलमानों की औरतें कब तक बेवा होती रहेंगी? इनका कौन पुरसाने हाल होगा? इनकी कौन खबरगिरी करेगा? ऐ अम्र बिन आस, मैं हसन को सुलह की पेशकश करता हूं, सुलह का ऑफर करता हूं, हो सकता है मेरा वो ऑफर कबूल कर ले। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हसन को सुलहनामा भेजा। हजरत हसन ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। ये नहीं कहा कि मेरे वालिद तो आपसे जंग करते थे, मैं भी जंग करूंगा। ये सहाबा थे मेरे भाई, ये नबी के तरबियत याफ्ता थे। जंग जब तक जंग हो रही थी, जंग हुई, अब सुलह का ऑफर आया, हजरत हसन ने सुलह कबूल की और यहीं पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिनगोई पूरी हुई। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने, हजरत हसन बहुत छोटे थे, 5-6 साल के बच्चे थे, उनका हाथ पकड़ के मस्जिद में कहा था, मेरा ये बच्चा सरदार होगा और मेरे इस बच्चे के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। नबी के अल्फाज पर गौर करो। नबी के अल्फाज क्या है? नबी कह रहे हैं, अल्लाह मेरे इस बच्चे के जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। आज बाज लोग बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बदतमीजी के साथ हजरत मुआविया का नाम लेते हैं, उनके बारे में बदजुबानी करते हैं, उनकी जमात को बागी जमात बोलते हैं, उनके साथियों को जहन्नम की तरफ बुलाने वाला बोलते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, क्या बागी जमात के साथ जंग की जाती है, सुलह की जाती है? कुरान कहता है बागी जमात से जंग की जाए, बागी जमात से क़िताल की जाए। कुरान का उसूल है बागी जमात से जंग की जाए। और मेरे नबी क्या कह रहे हैं? अपने नवासे की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह इस बच्चे के जरिए सुलह कराएगा। पता ये चला कि इस जमात को नबी ने बागी नहीं माना, बागी माना होता तो नबी ने सुलह की तारीफ न की होती, नबी ने जंग की तारीफ की होती, नबी ने सुलह की तारीफ की। सहाबा के इख्तिलाफ पर आज बड़ी बातें हो रही हैं। बाद लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च का खुलासा क्या है? उनकी रिसर्च का खुलासा ये, नऊज़ुबिल्लाह की सहाबे किराम के अंदर ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। लोग रिसर्च करके सहाबे किराम के अंदर ऐब निकाल रहे हैं। अरे तुम्हारी औकात क्या है मेरे भाई? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम सहाबे किराम पर उंगली उठाते हो, सहाबे किराम के किरदार पर तुम सवाल उठाते हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में किसी ने पूछा अब्दुल्ला बिन मुबारक से कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बेहतर थे
या हजरत मुआविया बेहतर थे? तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने कहा था कि हजरत मुआविया ने प्यारे नबी के साथ जिस घोड़े पर बैठ करके जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक में बैठी हुई मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। ये सहाबी का मकाम है मेरे भाइयों, सहाबा के मकाम को समझने की कोशिश कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, सहाबा का मकाम कुरान से देखते हैं। सूरह फत की आखिरी आयत, सहाबा का मकाम क्या है? कुरान से पूछते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपके साथी हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बहुत सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहमदिल हैं। हो हल्क़े यारा, तो बरेशम की तरह नर्म, और रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सहाबे किराम ऐसे थे, एक दूसरे के लिए बड़े रहमदिल, और इस्लाम के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त थे सहाबे किराम। ये कुरान कह रहा है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम उनको जब भी देखोगे, तुम्हें या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। इतने नमाजी थे, इतने इबादत गुजार थे, या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। नबी अकरम की जिंदगी का आखिरी दिन है, सोमवार के दिन नबी का इंतकाल हुआ, चाश्त के वक्त आपका इंतकाल हुआ, फजर की नमाज हो रही है। पढ़ाने वाला इमाम कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। पढ़ने वाले पीछे मुक्तदी कौन? सहाबे किराम। ये हयात मुबारक का आखिरी दिन है। अल्लाह के प्यारे नबी थोड़ी राहत महसूस करते हैं, आप अपने हुजरे का पर्दा हटाते हैं, सामने अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ये मंजर देख करके खुश हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं, बीमारी का आलम है, कमजोरी का आलम है, लेकिन अल्लाह के नबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप मुस्कुराने लगते हैं, और सहाबे किराम अपने नबी की मुस्कुराहट को नमाज की हालत में पहचान लेते हैं। सहाबे किराम महसूस कर लेते हैं कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी महसूस कर लेते हैं। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगते हैं, अल्लाह के नबी हाथ से इशारा करते हैं, क्या है अबू बकर, तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, तुम नमाज को जारी रखो। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी अपना पर्दा बराबर कर देते हैं, और सहाबे किराम कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने नबी का किया था। नबी ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा था, अबू बकर को उनका इमाम देखा था, और नबी मुस्कुरा करके इस दुनिया से गए थे। मेरा जुमला नोट कर लो, नबी अपने सहाबा से खुश होकर के दुनिया से गए थे, नबी अपने सहाबा से मुतमईन और सेटिस्फाइड होकर दुनिया से गए थे। जो बदबख्त ये कहता है कि नबी जब दुनिया से गए तो सहाबा सब मुर्तद हो गए, सहाबा सब मुनाफिक हो गए, सहाबा सब दीन से फिर गए, हम उस बदबख्त को ईमान वाला नहीं समझते, हम उस बदबख्त को मोमिन नहीं समझते जो नबी के चहेतों और नबी के लाडलों और वो हस्तियां जिनको नमाज पढ़ते हुए देख के नबी मुस्कुरा के गए थे, उनके ईमान पर जो सवाल उठाए हम उसको ईमान वाला मानते ही नहीं। मेरे भाई, सहाबे किराम वो लोग हैं मेरे अजीजों, तराहुम रुकान सुज्जदा, तुम उनको जब भी देखोगे वो तुम्हें या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनकी पहचान उनके सजदे का निशान है, उनका चेहरा देख करके पता चल जाएगा ये नमाजी लोग हैं, ये सजदा करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह के आगे झुकने वाले लोग हैं। ये सिर्फ माथे का जो निशान होता है ना, यही सजदे का निशान नहीं होता। अगर आप नमाजी हैं तो आपके कैरेक्टर पर भी नमाज का असर होना चाहिए। नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है और बेईमानी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो, तो आप एक नमाजी की छवि खराब कर रहे हो, एक दाढ़ी वाले की छवि खराब कर रहे हो, एक मुसलमान की इमेज खराब कर रहे हो। मेरे भाई,
नमाज का असर आपके अखलाक पर पड़ना चाहिए। अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा के बारे में कह रहा है, उनकी पहचान उनके चेहरों से जाहिर हो जाती है। उसके बाद फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति वल इंजील, और मेरे नबी के सहाबा का तस्करा तुम्हें कुरान के साथ साथ तौरात में भी मिलेगा और इंजील में भी मिलेगा। कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्रार। अल्लाहु अकबर। सहाबा की मिसाल दे रहा है अल्लाह। मेरे नबी के सहाबा की मिसाल ऐसी है जैसे कोई पेड़ है, कोई पौधा है, वो उस पौधे की जो कौपलें होती हैं वो धीरे धीरे निकलती हैं, फिर वो पौधा मोटा होता है, उसका तना मोटा होता है, मजबूत होता है, फिर वो पौधा अपने तने पर खड़ा हो जाता है, फिर वो पौधा लहलहाने लगता है, हरा भरा हो जाता है, और जब वो पौधा हरा भरा हो जाता है तो कुफ्फार उसको देख करके जलते हैं। इस्लाम का जब पौधा मेरे नबी ने लगाया था, मक्के की सरजमीन पर जब मेरे नबी ने इस्लाम का पौधा लगाया था, वो पौधा कमजोर पौधा था मेरे भाई। उस पौधे को अबू बकर ने पानी दिया, उस पौधे को उमर फारूक ने पानी दिया, उस पौधे को उस्मान गनी ने पानी दिया, उस पौधे को अली मुर्तजा ने पानी दिया, उस पौधे को बिलाल हबशी ने पानी दिया, उस पौधे को अम्मार बिन यासिर ने पानी दिया, उस पौधे को सहाबे किराम ने अपने खून जिगर से सींचा था मेरे भाई। कभी मौका मिले सोशल मीडिया की जिंदगी से बाहर निकलने का, इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया की फजूल रील्स को देखने से मेरे नौजवानों कभी फुर्सत मिले तो कभी अपने नबी की मक्की जिंदगी के हालात जरा पढ़िए और देखिए कि सहाबे किराम ने कितना झेला है, कितना सरवाइव किया है। आज तो हम और आप जरा सी कोई आजमाइश देखते हम मायूस हो जाते हैं। किसी मस्जिद के बारे में खबर सुनते हैं कि मस्जिद को गिराने की बात हो रही है, हमारा दिल तड़पने लगता है। अभी एक बदबख्त की 2 दिन पहले की स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसने हमारे नबी के बारे में बड़े गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल किए, बड़ी बदतमीजी और बड़ी बेहुदा जुबान उसने इस्तेमाल की, और अभी मेरे पास सोशल मीडिया से खबर आई है उस मलून को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लाह करे कि वो इंसान अपने अंजाम तक पहुंचे। हम ऐसे बदबख्तों का नाम भी अपने स्टेज पर लेना गवारा नहीं करते जो नबी की तौहीन करे मेरे अजीजों। लेकिन आप गौर करें, सहाबे किराम अपने नबी के साथ कितनी मुश्किलात सह रहे हैं मेरे भाई। कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो सहाबे किराम ने नहीं दी है? हमने तो कुछ नहीं खोया, हम तो मुसलमान घर में पैदा हुए, हम तो बड़े कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं, बड़े आराम से रहते हैं, हमें इस्लाम पर चलने की तो कोई सजा नहीं मिली है। सहाबे किराम को इस्लाम पर चलने की सजा मिली। हजरत सुमैया को देखो, उनकी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को सताया जा रहा है। उनका जवान बेटा अम्मार भी है, उनके शौहर यासिर भी हैं। सुमैया को बांधा गया, उनके बेटे को बांधा गया, उनके शौहर को बांधा गया। अबू जहल ने धमकी दी, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, तूने ईमान न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे बदन के कपड़े छीन लिए जाएंगे, तुझे बरहना कर दिया जाएगा। ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तूने ईमान से कॉम्प्रोमाइज न किया। अपने जवान बेटे के सामने सुमैया नंगी हो जाना गवारा कर लेती हैं, बरहना हो जाना गवारा कर लेती हैं, उनके बदन के कपड़े उतार लिए जाते हैं। ये अजियत एक माँ अपने जवान बेटे के सामने बर्दाश्त कर लेती है मगर इस्लाम नहीं छोड़ती है। सुमैया ने इस्लाम नहीं छोड़ा। ये हजरत बिलाल हैं, ये हबशा के रहने वाले हैं, काले कलूटे गुलाम हैं। मेरे नौजवान साथियों, वो आपकी तरह स्मार्ट और हैंडसम नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, वो अपने बालों पर जेल लगाने वाले, अपने कपड़े पर परफ्यूम लगाने वाले, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर तवज्जो देने वाले नहीं। बिलाल शक्ल सूरत के एतबार से हबशी हैं, काले कलूटे, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है अल्लाह, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज है, रसूल की मोहब्बत से लबरेज है, ईमान की मोहब्बत से लबरेज है। बिलाल का सीना है अरब की तपती हुई रेत है, और बिलाल की पीठ पर भारी पत्थर रखा हुआ है, और बिलाल का मालिक उमैया बिन खल्फ कहता है, ऐ बिलाल
मैं तुझे तकलीफें देना छोड़ दूंगा, तू इस्लाम छोड़ दे तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे। बिलाल कहते हैं अहद अहद, मेरा रब एक है, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर चलने वाला हूँ, मैं इन तकलीफ़ों और इन अज़ियतों के सामने ढेर हो जाने वाला नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, मैं इस्लाम पर चलने वाला हूँ। उस गरम पत्थर के नीचे और उस तपती रेत पर भी बिलाल की ज़बान से तौहीद की आवाज़ निकलती है। मेरे भाई, ये सहाबे किराम थे। सहाबे किराम की दो कैटेगरी थी, एक को हम मुहाजिर बोलते हैं, एक को अंसार बोलते हैं। ये मुहाजिर कौन थे, अंसार कौन थे? आइए कुरान उठाते हैं। कुरान का 28वां पारा, सूरह हश्र की आयत नंबर 8, 9, 10। लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूला उलाइका हुमुस सादिकून। मेरे नबी के वो गरीब साहबा जो अपने घरों से निकाल दिए गए, अपने मालों से निकाल दिए गए, जो अल्लाह की मदद कर रहे हैं, जो रसूल की मदद कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह का फजल तलाश करना है, ये मुहाजिर साहबा थे। इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब ये मदीना पहुंचे तो मदीना के अंसारियों ने इनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वल्लज़ीन तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और मेरे नबी के वो सहाबा जो पहले से मदीना में रहते थे और पहले से ईमान ला चुके थे, वो अपने इन मुहाजिर भाइयों से मोहब्बत करते थे। पता ये चला कि दो कैटेगरी है, एक दीन के लिए सब कुछ लुटाने वाले और इन लुटे हुए लोगों के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाले। तो या तो मुहाजिर बन जाओ या अंसार बन जाओ, या तो दीन के लिए सब कुछ लुटाने वाले बन जाओ या जो लुटा रहे हैं उनका सपोर्ट करने वाले बन जाओ। ये दो कैटेगरी है, एक मुहाजिरीन साहबा की, एक अंसार साहबा की। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी भी है, वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये तीसरी कैटेगरी है। अल्लाह ने कहा ये मेरे नबी के मुहाजिर साहबा हैं, ये मेरे नबी के अंसारी साहबा हैं, और जो इनके बाद आते हैं, जो ईमान वाले लोग हैं, वो तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते तो यही दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार तू हमारी भी बख्शिश फरमा दे, और हमसे पहले जो ईमान लाए तू उनकी भी बख्शिश फरमा दे, और उन ईमान वालों के खिलाफ हमारे दिल में कोई कीना कपट मत रखना। अल्लाह की कसम, हमें फख्र है, हमें नाज है कि हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। हम उन लोगों में से भी नहीं है जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं, और हम उन बदनसीबों में से भी नहीं है जो सहाबे किराम की मोहब्बत के नाम पर अहले बैत की तौहीन करते हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है मेरे भाई, हम तो सहाबे किराम से भी मोहब्बत करते हैं और हम तो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और कान खोल के सुन लो, अली की मोहब्बत का यह तकाजा नहीं है कि अबू बकर को बुरा भला कहा जाए, और अबू बकर की मोहब्बत का यह तकाजा नहीं कि अली को बुरा भला कहा जाए। हमें अबू बकर भी प्यारे हैं, हमें अली भी प्यारे हैं, हमें उमर भी प्यारे हैं, हमें उस्मान भी प्यारे हैं। रोए वो और पछताएं वो जिनकी जुबानें इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में बदतमीजी और गुस्ताखी करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शरह सद्र और इत्मीनान है अपने अकीदे और अपने ईमान पर कि हम सहाबे किराम से भी मोहब्बत करते हैं और हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, कातिल से भी हमदर्दी और मकतूल से भी हमदर्दी, ये कैसे हो सकता है? अगर आप अली से मोहब्बत करते हैं तो आपको अबू बकर को बुरा भला कहना पड़ेगा। आइए इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हो गए। हजरत अली किसी बात पे नाराज है। 6 महीना हो गया, हजरत अली ने बैयत नहीं की। बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं।
हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हो गए, हजरत अली ने बैत नहीं की, 6 महीना गुजर गया, सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, नबी की बेटी का इंतकाल हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के पास पैगाम भेजा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं, आप मेरे घर तशरीफ लाएं। हजरत अबू बकर खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, वो चाहते तो ऑब्जेक्शन कर सकते कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, आप मेरे पास हैं, मैं आपके पास क्यों जाऊं। अना का मसला नहीं था सहाबा किराम के दरमियान। हमारे यहां खानदानों और रिश्तेदारियों में ये सारा मामला खराब किया है अना ने। साहबे किराम ने अपनी अना को कुर्बान किया है मेरे भाइयों, जहां कुर्बान करने का मौका है। हजरत अली ने पैगाम भेजा कि अबू बकर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरे घर तशरीफ लाइए। हजरत अबू बकर हजरत अली से मिलने जाते हैं, दोनों ने एक दूसरे से गिला शिकवा पेश किया। हजरत अली कहते हैं अय अबू बकर मैं आपकी किसी फजीलत का इनकार नहीं करता, अल्लाह ने आपको जितनी फजीलतों से नवाजा है मैं सब मानता हूं, मगर मैं रसूल का रिश्तेदार हूं, मेरी रसूल से कराबत है, मैं रसूल के चचा का बेटा हूं, रसूल का दामाद हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस रिश्तेदारी की वजह से मुझसे मशवरा लेना चाहिए था, मेरे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे इस बात पर नाराजगी है। देखिए गिला है, शिकवा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना शिकवा पेश कर रहे हैं। हजरत अबू बकर जवाब क्या देते हैं, वल्लाही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला क़राबती। आप लोग इत्मीनान और सुकून रखें, इत्मीनान से बैठे रहे अपनी अपनी जगह पे। आप हजरात एक दीनी प्रोग्राम में हैं, सुकून और वक़ार के साथ बैठे रहें। हमारे शेख हम सब के बड़े मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं, शेख मोहम्मद जरजीज साहब सिराजी इटावी हफ़िज़हुल्लाह। थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद मैं इंशाअल्लाह माइक उनके हवाले करूंगा, आप लोग इत्मीनान से बैठें। हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक आपस में गिले शिकवे पेश कर रहे हैं। हजरत अली कहते हैं अय अबू बकर मैं रसूल का रिश्तेदार हूं, मैं रसूल से कराबत रखता हूं, मेरा ज्यादा हक था मुझसे मशवरा लिया जाता। हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला क़राबती। अय अली मैं अपनी रिश्तेदारी से ज्यादा रसूल की रिश्तेदारी की कदर करता हूं, रसूल की रिश्तेदारी मुझे ज्यादा महबूब और ज्यादा प्यारी है अपनी रिश्तेदारी से। ये अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज हैं और ये उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ हैं जो हजरत अली और हजरत अबू बकर को एक दूसरे का दुश्मन करार देते हैं। और आगे बढ़िए, हजरत उमर की शहादत हुई, अबू लूलू फिरोज ने हमला किया, हजरत उमर घर लाए गए, आखिरी टाइम है हजरत उमर फारूक का इंतकाल हो गया। जनाजा चारपाई, जनाजे की चारपाई रखी हुई है, लोग आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं हजरत उमर के लिए। बुखारी के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मेरे पीछे से कोई आया मेरे कंधे पर हाथ रखा और हजरत उमर के जनाजे की तरफ देख के कहा मा खल्लफ्तु अहदन उहिब्बु अन अलक़ल्लाह बिमिस्लि अमलिही मिनका। कि ऐ दुनिया से जाने वाले, अल्लाह की कसम अगर मैं किसी के बारे में यह तमन्ना करूं कि उसके जैसा अमल लेकर के मैं अल्लाह के पास जाऊं तो ऐ उमर बिन खत्ताब वो तुम हो। अल्लाह की कसम है उमर, मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे दोनों साथियों के साथ रखेगा, अल्लाह तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तुम्हें रखेगा।
और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने अक्सर अपने नबी की जुबान से सुना था, ज़हब तो अना व अबू बकर व उमर, अतई तो अना व अबू बकर व उमर। मैंने अक्सर अपने नबी की जुबान से सुना था कि मैं गया, अबू बकर गए, उमर गए, मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए। तो जब हर जगह अबू बकर और उमर अपने नबी के साथ थे तो जन्नत में भी अपने साथ रहेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते, मैंने पलट के देखा कि जुमला कहने वाले कौन हैं, वो हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला। ये अफसाने गढ़े गए, इस्लाम की तारीख को मस्क करने के लिए अफसाने गढ़े गए कि अहले बैत और सहाबा में दुश्मनी थी। कोई दुश्मनी नहीं थी। सहाबे किराम और अहले बैत एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, मोहब्बत करते थे मेरे भाई। तो सहाबे किराम वो लोग हैं मेरे अजीजों। और एक और बात मैं बयान कर दूं आपको, हम लोग जब हदीस पढ़ते हैं ना, हदीस में एक इल्म आता है, इल्म जरह तादील का इल्म। हदीस में जितने रावी आते हैं उन रावियों को चेक किया जाता है कि ये रावी सिका है, ज़ईफ है, ये सही है, ये कैसा रावी है, उसको चेक किया जाता है। वो पूरा एक इल्म है, एक फन है, उसको जरह तादील का इल्म कहते हैं। अब एक जुमला सुनो मेरा, हदीस की सनद में कोई भी रावी आएगा उसको चेक किया जाएगा कि वो रावी सही है या ज़ईफ है। लेकिन अगर हदीस की सनद में कोई एक रावी ऐसा आ गया कि जिसके बारे में कन्फर्म है कि वो सहाबी है, जिसके उसका नाम भी नहीं पता, अगर ये मालूम है कि सहाबी है, उसको फिर चेक नहीं किया जाएगा, उसको वेरीफाई मान लिया जाएगा। सहाबे किराम को कोई ज़ईफ नहीं कह सकता, सहाबे किराम की कोई तजरीह नहीं कर सकता, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सहाबे किराम को अल्लाह ताला चेक कर चुका है, अल्लाह उनका इम्तिहान ले चुका है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मैं अपने नबी के सहाबा का इम्तिहान ले चुका हूं, मैं उनकी परीक्षा ले चुका हूं, उनका एग्जाम ले चुका हूं, और इस एग्जाम में वो खरे उतर चुके हैं, वो 100 में 100 मार्क्स हासिल कर चुके हैं। सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत उठाओ, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। मेरे नबी के वो सहाबा जो हिजरत करने वाले मुहाजिर थे, या वो सहाबा जो अंसारी थे, जो पहले ईमान लाए, जो बाद में ईमान लाए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, और अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार करके रखी है। कुरान की आयत मुहर लगा रही है, सारे सहाबा को अल्लाह ताला जन्नती कह रहा है। अब किसी एक सहाबी के ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालता है, अपने ईमान की खैर बनाए मेरे भाई। मुझे वाकया याद आया, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी वो आलिम थे कि दारुल उलूम देवबंद में भी अगर मुनाजरा होता था कादियानियों से, तो पंजाब से, अमृतसर से बुलाया जाता था अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी को। उनको सिर्फ अहले हदीस नहीं, उलमाए देवबंद भी और दीगर मसालिक के उलमा भी जब गैर मुस्लिमों से मुनाजरे की नौबत आती थी, उनको बुलाया जाता था। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी पंजाब के गांव में मुनाजरा करने जा रहे थे। मुनाजरा किससे था? राफिजियों से था, सहाबा को गाली देने वालों से था। जब सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह स्टेशन पर उतरे हैं, उस गांव में उतरे हैं, और वहां रिसीव करने वाले जब लोग उनको पहुंचे हैं, तो सनाउल्लाह अमृतसरी उनके सामने ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने पूछा, मौलाना साहब क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? क्या तुम्हें मालूम है कि आज के मुनाजरे का टॉपिक क्या है, मुनाजरे का उन्वान क्या है? आज के मुनाजरे में मुझे साबित करना है कि अबू बकर और उमर मुसलमान थे, ईमान वाले थे, उनका ईमान मुझे साबित करना है। मुनाजरे का टॉपिक ये है, ये मेरे लिए रोने का मकाम है कि जिन हस्तियों की वजह से मैं मुसलमान हुआ हूं और आज मेरी जात तक इस्लाम पहुंचा है, आज मुझे मुनाजरा करके उनका ईमान साबित करना है। ये वो सोच थी जिसने अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी को रोने पर मजबूर किया था मेरे भाई। याद रखो मेरे भाइयों, सहाबे किराम को गाली देने वाला, सहाबे किराम की तौहीन करने वाला हमारी इज्जत का, हमारी मोहब्बत का कभी मुस्तहिक नहीं हो सकता। हमारा अकीदा दो टूक है, हम सहाबे किराम के बारे में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। कोई सहाबा को गाली दे,
और रात रात भर नमाज पढ़े, हम उसकी इबादत, उसकी तहज्जुद को कोई वैल्यू नहीं देते। सहाबे किराम से जो नफरत करे, सहाबे किराम से जो बुग़्ज़ रखे, हम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। ये हमारा अकीदा है। बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, ये 3री सदी हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। तकरीबन 238 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। बहुत बड़े इमाम हैं, फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं। इमाम तहावी ने एक पतली सी किताब लिखी है, अकीदा तहाविया। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा के मसलक पर चलने वाले थे, हनफी मसलक के थे, लेकिन अकीदे की जो उन्होंने ये किताब लिखी है बहुत ही बेहतरीन किताब है। और मदीना यूनिवर्सिटी में भी ये निसाब में दाखिल है, और हमारे मादर इल्मी जामिया सल्फिया बनारस में भी ये निसाब में दाखिल है। ये हमारा मनहज रहा है कि दीगर मसालिक के उलमा की वो किताबें जो सही है और जो सही बुनियादों पर लिखी गई हैं, हम उन किताबों का मुताला करते हैं। इमाम तहावी की जो किताब है अल-अक़ीदतुत तहाविया, उसमें एक लाइन है, इमाम तहावी कहते हैं व नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह, हम अल्लाह के रसूल के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नतबर्रु मिन अहदिन मिनहुम, और हम किसी सहाबी पर तबर्रा नहीं करते, किसी सहाबी से नफरत नहीं करते। वला नुफ़रितु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम, और हम किसी सहाबी की मोहब्बत में हद से आगे नहीं बढ़ते। व नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम व बिग़ैरिल ख़ैरि यज़्कुरुहुम, और जो सहाबा का जिक्र गलत अंदाज में करे और सहाबा से बुग़्ज़ रखे, हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये इमाम तहावी अकीदा बयान कर रहे हैं। ये उम्मत का अकीदा है, ये सहाबा का अकीदा है, ये सलफ सालिहीन का अकीदा है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ये मुहद्दिसीन का अकीदा है कि हम सहाबे किराम से जो बुग़्ज़ रखे, हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। और हम सहाबे किराम का जिक्र हमेशा अच्छे अंदाज में करते हैं। और इमाम तहावी कहते हैं वहुब्बुहुम दीनुम व ईमानुम व इहसान, सहाबा की मोहब्बत दीन है, सहाबा की मोहब्बत ईमान है, सहाबा की मोहब्बत एहसान है। व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुम व निफ़ाक़ुम व तुग़यान, और सहाबा से बुग़्ज़ रखना ये कुफ्र है, ये निफ़ाक़ है, ये सरकशी है। मेरे अजीज़ों, मैं आखिर में फिर कह रहा हूँ, सहाबा मासूम नहीं थे, उनके साथ भी इंसानी कमजोरी थी, मगर उनकी नीयतों पर हमला करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। उनकी नीयतों की गारंटी अल्लाह ने ली है। सहाबे किराम से गलतियां हुई, उन गलतियों का जिक्र भी कुरान में अल्लाह ने किया है, मगर अल्लाह ने फौरन ये भी जिक्र कर दिया उनसे गलती हुई, लेकिन हमने माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया। अल्लाह ने कुरान में सहाबा की कुछ गलतियों को भी बयान किया, ये बताने के लिए कि मेरे नबी के सहाबा मासूम नहीं थे, लेकिन साथ में यह भी क्लियर कर दिया कि सहाबा से जो भी गलती हुई मैंने माफ कर दिया। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, और तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। सूरह हदीद की 10 नंबर की आयत इस बात का सबूत और ऐलान करती है कि तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। हम और आप इसी अकीदे पर मेरे भाइयों हम चल रहे हैं। और आखिर में जाते जाते, चूंकि हमारे शेख मोहतरम आ चुके हैं और इनके आने के बाद फिर मुकर्रिर का बैठे रहना मुनासिब नहीं है, एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूँ। आज बड़ा इख्तिलाफ भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे मसलक हैं, बहुत सारे फ़िरक़े हैं, हर फ़िरक़ा वाला अपने आप को सही बोल रहा है, हर जमात अपने आप को सही बोल रही है, और सब दलील में कुरान पढ़ रहे हैं, सब दलील में हदीस पढ़ रहे हैं। तो इख्तिलाफ के इस दौर में हम सही और गलत को कैसे पहचानेंगे, आइए उसका तरीक़ा मैं बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। यहाँ भी सहाबे किराम की बहुत वैल्यू है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी की, अबू दाऊद की और मुस्तदरक अल हाकिम की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े पैदा हुए, और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े पैदा होंगे, और वो सब फ़िरक़े जहन्नमी होंगे सिवाय एक जमात के। सहाबे किराम ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल, वो एक जमात जो जन्नत में जाएगी वो कौन सी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने उस जमात का नाम नहीं बताया, उस जमात की पहचान बता दी, उसका मनहज बता दिया, उसका तरीका बता दिया। फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे नबी, मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगी। देखो, कुरान वही है, हदीसें वही हैं। आज बिदात को साबित करने के लिए एक मौलवी कुरान पढ़ के बिदत को साबित कर रहा है। अब आज के इस दौर में अगर कोई अपनी बिदात और खुराफात के लिए कुरान से गलत दलील दे रहा है, तो हमारा एक ही सवाल है कि कुरान की इस आयत का जो मतलब आप ले रहे हैं, क्या सहाबा ने लिया था? नहीं लिया था तो हम नहीं लेंगे। हमारे लिए कुरान और हदीस दलील है,
मगर कुरान और हदीस की वो एक्सप्लेनेशन, वो इंटरप्रिटेशन, वो व्याख्या, वो परिभाषा, वो तशरी, वो तफसीर जो सहाबा ने समझी है, हम उसी को समझेंगे और उसी पर अमल करेंगे। कुरान की मनमानी तफसीर नहीं चलेगी, हदीसों का मनमाना मतलब नहीं चलेगा। और अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह के जा चुके हैं कि हुए इस दर्जा फकीहान हरम बे तौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। मेरे भाइयों, आज कादियानी भी कुरान से अपने मजहब की दलील पकड़ रहा है, हदीस का इनकार करने वाला कुरान से अपने मजहब की दलील बना रहा है। आज के इस दौर में हमें सहाबे किराम के मनहज पर और सहाबे किराम के तरीके पर और सहाबे किराम की अंडरस्टैंडिंग पर चलने की जरूरत है। और यही वो तरीका और मनहज था जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं तुमको ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर और रोशन और वाज़ेह है, और इससे जो हटेगा ला यज़िगु अन्हा बादी इल्ला हालिक, इससे वही हटेगा जो हलाक और गुमराह हो जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें सहाबे किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन अगर किसी के दिल में सहाबे किराम के मुतालिक गलत फहमी है, बदगुमानी है और नफरत है, बुग़्ज़ है, ऐ अल्लाह मरने के पहले तू उसे हिदायत नसीब फरमा दे। और ऐ अल्लाह हमें तू अपने नबी के सहाबा से भी और अपने नबी के अहले बैत से भी वो मोहब्बत जो कुरान और सुन्नत से साबित है, जिसमें गुलू नहीं है, जिसमें हद से तजावुज़ नहीं है, वो मोहब्बत हम सबको करने की तौफीक अता फरमा। जाते जाते मैं ये ऐलान भी कर देना चाहता हूँ, हमारे नाज़िम इजलास ने भी शायद बताया हुआ आपको कि अंसाराबाद में एक मस्जिद की ज़मीन ख़रीदी जा रही है। उस मस्जिद के लिए ज़मीन तकरीबन 75 लाख रुपये की कीमत है। एक भारी रकम है, बड़ी रकम है। आप तमाम हज़रात दूर दराज से आए हैं। उस मस्जिद की ज़मीन के लिए स्टॉल लगा हुआ है, आप मालूम करें और वहाँ उस मस्जिद के लिए ज़रूर आप ताउन करते जाएँ। अल्लाह हम सबको नेकी के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।